सही। और चले मैं फिर ये भी दोनों देख लूंगा ना, अभी भी देख लेता हूँ फिर बाद में फिर भी देख लूंगा। सही है, ये भी आपको मतलब इसी तरीके से समझाऊंगा कि ये भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉग ऐप का, और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ओपन विद कोड। साथ में इतनी देर में खोल लेता हूँ मोंगो डीबी एटलस। इसका प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया। एटलस बेसिकली मोंगो डीबी का ये ऑनलाइन आप समझ ले प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप जो है वो डाटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। सिंपल इसमें साइन इन करना है, आप गूगल के थ्रू कर लो, कोई ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है, सिंपल गूगल का इसमें लॉगिन हो जाएगा आपका। और सेटअप बस एक दफ़ा हमने करना है उसके लिए, अपनी डेटाबेस के लिए। मैं डेटाबेस न्यू क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको दोबारा से जो है ना वो समझ आ जाए चीज़ें। ये कोड भी हमारा ओपन हो गया है। इस पे सबसे पहले तो हम करते हैं नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट। npm init -y। जितनी देर में ये बनता है साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे। आपके पास इस तरह का एक बटन आ रहा होगा, यहाँ पर आपने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेना। अच्छा, पहले VS कोड का सारा सेटअप कंप्लीट करते हैं, देन हम आएंगे उसके ऊपर। इस तरह से चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अब हमने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस mongoose .env। अब इसमें एक्सप्रेस .env का पता है आपको, ये पढ़ाया था मैंने पहले या नहीं? मैंने एनवी एनवी नहीं पढ़ा हमने पहले तो एनवी। चले कोई मसला नहीं, ये बताता हूँ आपको इसका भी, और मंगूस का भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक्सप्रेस तो हमने देखा ऑलरेडी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि 3 पैकेजेस। अच्छा, एक पैकेज हम भूल गए हैं यहाँ पर, नोड मोन। तो वो भी जो है वो भी करना है। npm i node mon, इसको भी कर लेते हैं इंस्टॉल। दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, तो अब मैं आऊँगा यहाँ पर पैकेज डॉट जेसॉन में। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर नेम है स्क्रिप्ट्स के अंदर, सबसे पहले तो स्टार्ट, और यहाँ पर लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। उसके बाद डेव, ये नोड मोन का जो बेसिक सेटअप होता है सर्वर चलाने के लिए, ये वो कर रहे हैं हम, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस। उसके बाद यहाँ पर मेन के नीचे आपने लिखना है मॉड्यूल, सॉरी टाइप, और यहाँ पर आपने लिख लेना है मॉड्यूल्स, कॉमा लगा लेना है यहाँ पर। तो अब हमारा जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 फाइल्स क्रिएट करूँगा, index.js
.env। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा मॉडल्स का, और एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा कंट्रोलर्स का। सॉरी, इसके अंदर नहीं क्रिएट करना, बाहर क्रिएट करना है कंट्रोलर्स। और नेक्स्ट आपने करना है क्रिएट राउट्स का। अब मॉडल्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया, राउट्स पहले हमने देख चुके हैं क्या होता है, और कंट्रोलर्स हम आज देखेंगे। सारा कुछ मतलब ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम इन चीज़ों को अलग-अलग करके उनके एक डेडिकेटेड फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास रीडेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी ईजी हो जाए, क्योंकि हम हर फोल्डर के अंदर उसकी जो डेडिकेटेड सर्विसेज, मतलब जो काम वो फोल्डर कर रहा है वही हम इसके अंदर करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आ जाते हैं .env की फाइल के अंदर। .env क्या होता है बेसिकली, ये एक वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारे पास क्रिएट कर देता है। होता क्या है कि आपके पास जो है ना कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि एपीआई की कीज़ होगी, आपका जो डेटाबेस का लिंक है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो हो गया, आपके सर्वर का पोर्ट नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है। ये अगर आप पब्लिकली रिलीज़ कर दें तो हैकिंग के चांसेस हो जाते हैं, या आपकी वेबसाइट को हाईजैक कर सकता है। तो ये चीज़ें बचाने के लिए आप जो है वो इस तरह से एक .env की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, और इस वेरिएबल को आप अपनी फ़ाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको पुश करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो ये वाली फ़ाइल जो है ये नहीं डिप्लॉय होती। मतलब आपके जो ये सीक्रेट्स हैं, जो भी आपकी एपीआई कीज़ वगैरह, पासवर्ड्स वगैरह, वो यहीं पर आपके लोकल सिस्टम में रहते हैं, वो नहीं डिप्लॉय होते। उसकी जगह आप जो है वो वेरिएबल जो है वो डिप्लॉय कर देते हो, और इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आगे जो है वो लीक नहीं होती, एक्सपोज नहीं होती। तो इस तरीके से आप अपने सीक्रेट्स को सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पोर्ट नंबर लिख लूँगा 5000, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मोंगो URI इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने अपने मोंगो डीबी की जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, मतलब डेटाबेस के साथ जो हम कनेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर लिखनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना डेटाबेस का सेटअप जो है वो स्टार्ट कर लूँगा। सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर हम आए, प्रोजेक्ट का नेम लिख लेंगे ब्लॉग पोस्ट एपीआई, या ब्लॉग एपीआई आप कह लो, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आज हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्लॉग टाइप होगा, ब्लॉग रिलेटेड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ अगर आपने कुछ मेंबर्स वगैरह डालने हैं तो आप वो भी जो है वो डाल सकते हो। ये डेटाबेस का हम सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से एक ओपन होगा पेज ओवरव्यू, और उसके नीचे यहाँ पर होगा क्लस्टर। तो यहाँ पर हम क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं चीज़ को छेड़ना, बस आपने सिंपली यहाँ पर जो फ्री वाला है हमारे पास उसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा क्रिएट डिप्लॉयमेंट। थोड़ा सा वेट करेंगे हमारा ये क्लस्टर क्रिएट हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारे पास यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड को हम लोग कर लेंगे कॉपी, बल्कि यूज़र नेम पासवर्ड दोनों को कर लेंगे, और अपने पास यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ मोंगो डीबी यूज़र पासवर्ड। यूज़र नेम के आगे हम अपना यूज़र नेम कॉपी कर लेंगे। यूज़र नेम तो वैसे आप याद भी कर सकते हो, लेकिन चलें कॉपी कर लेते हैं हम। और जो पासवर्ड है वो भी हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे ऐसे। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस यूज़र, और उसके बाद चूज़ अ कनेक्शन मेथड। यहाँ पर ड्राइवर्स में आपने जो है वो ड्राइवर्स वाला सेलेक्ट करना है ऑप्शन, क्योंकि हम लोग नोड जेएस की एप्लीकेशन बना रहे हैं। वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शन ये होते हैं, कंपस, जो कि मोंगो डीबी की अपनी एक ऐप है जिसके अंदर हम डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सीएमडी की तरह कुछ कमांड लाइन चाहिए तो हम शेल यूज़ कर सकते हैं। मोंगो डीबी को डायरेक्ट जो है वो वीएस कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये
कुछ और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, लेकिन हम नोड जेएस के अंदर इसको डायरेक्टली यूज़ करें तो हम ड्राइवर्स में नोड जेएस यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर कौन सा होगा, मोंगूज, वरना मोंगो डीबी का अपना भी एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास मेथड्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर चीज़ें ऐड करेंगे, रिट्रीव करेंगे, एडिट करेंगे, वो काम क्या करता है, ड्राइवर करता है। तो हम कौन सा ड्राइवर यूज़ करें, मोंगूज। ये प्रीवियसली भी मैंने बताया कि मोंगूज और मोंगो डीबी के ड्राइवर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो मोंगूज हमारे पास थोड़ा सा इजी सिंपल सिंटैक्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस के अंदर चीज़ें क्रिएट करना, एडिट करना, फाइंड करना, ठीक है। वो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा सिंपल होता है। इसमें फिर बिल्ट इन वैलिडेशन भी होती है और एरर हैंडलिंग भी आप इजीली कर सकते हो, तो इसलिए हम मोंगूज यूज़ करते हैं। और इंस्टॉल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट ये है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हम लोग इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अगर आपका यहाँ से पासवर्ड शो नहीं हो रहा, इस तरह से डीबी पासवर्ड लिखा रहा है, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, वरना शो पासवर्ड पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली जो है वो कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई, जिसके अंदर आपने पोर्ट और अपना मोंगो डीबी का यूआरएल जो है वो सेव कर लिया है। अब आ जाएंगे अपने इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्वर क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोग जो है ना, हमने यहाँ पर पैकेजेस के अंदर टाइप क्या रखा है, मॉड्यूल रखा है। तो अब हम मॉड्यूलर जो है वो इंपोर्ट्स करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम रिक्वायर यूज़ करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट। दोनों में फ़र्क ख़ास नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं और दूसरे में हम रिक्वायर लगा लेते हैं। एक्सप्रेस इंपोर्ट mongoose from mongoose import dot env from dot env। और दो चीज़ें हमने और इंपोर्ट करनी है, लेकिन जब हम वो क्रिएट करेंगे तब क्रिएट करेंगे। अच्छा, mongoose हमारे पास क्या है, mongoose बेसिकली आप mongoose के थ्रू जो है ना वो कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप क्रिएट करते हो स्ट्रक्चर, अपनी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल के अंदर आप कॉलम्स डिफाइन करते हो कि ये आईडी का कॉलम है, ये जो है नेम का कॉलम है, ये एज का है, या जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो है वो आप उसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो मोंगूज के अंदर भी हम जो है वो अपने डाटाबेस के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं ना, उसका स्ट्रक्चर होता है कि नेम होगा, उसकी नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसके बाद आईडी जो है वो नंबर टाइप की होगी। तो वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो हम mongoose के थ्रू बनाते हैं। और mongoose हमें मेथड्स भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो है वो डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो mongoose हमारे पास ये लाइब्रेरी है बेसिकली MongoDB के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। MongoDB का अपना भी ड्राइवर होता है, लेकिन ये हमारे पास मैंने पहले भी बताया जैसे सिंपल सिंटैक्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम mongoose यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो लाइन आपने लिखनी है वो लिखनी है आपने .env.config, ताकि हम अपनी जो है वो जो हमारे पास .env का कंटेंट होता है वो हमारे पास लोड हो जाता है इस लाइन के थ्रू। देन उसको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐप का एक इंस्टेंस बनाना है, एक्सप्रेस ऐप का, और मिडल वेयर लगाना है app.use express.json, ताकि हम जेसॉन को पार्स कर सकें। अब यहाँ पर आपने पोर्ट, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है और यहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ लिखूँगा प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट। जब हमने इसको कॉन्फ़िग कर लिया हमने, तो हमारे पास जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं, फाइल के कंटेंट्स, वो सारे जो हैं वो प्रोसेस डॉट ई एन वी के अंदर लोड हो गए। तो अब इस प्रोसेस डॉट ई एन वी के थ्रू हम लोग इस पोर्ट को एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ये फ़ाइल लोड ना हो, या इस फाइल में कोई मसला आ जाए या डिलीट हो जाए, तो हमारे पास एक फॉल बैक पोर्ट भी होनी चाहिए, या डिफ़ॉल्ट पोर्ट आप जिसको बोल सकते हो। तो वो किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 5000, कि अगर यहाँ से कंटेंट लोड नहीं होता तो अब यहाँ से जो है वो पोर्ट को लोड कर लो, लेकिन ये
फॉल बैक वाली पोर्ट होती है। नेक्स्ट मोंगो URI, जो मोंगो DB का हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है वो लगाएंगे। यहाँ मैं लिख लूँगा process.env डॉट मोंगो URI। अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ गई और पोर्ट नंबर भी जो है वो आ गई। अब हमने जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा mongoose डॉट कनेक्ट। यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा मोंगो URI जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है बेसिकली, और ये एक प्रॉमिस रिजॉल्व करता है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट देन। अगर तो सक्सेसफुल हो जाता है हमारा प्रोसेस तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा console डॉट लॉग मोंगो DB कनेक्टेड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो गया। वरना अगर कोई एरर आ जाए तो हम उसको कैच के थ्रू यहाँ पर कैच कर लेंगे। console डॉट एरर एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस। साथ ही यहाँ पर मैं एरर जो आएगा वो भी यहाँ पर पास कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि एरर क्या आया। या एरर डॉट मैसेज जो है ना वो यहाँ पर पास कर देते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रोसेस डॉट एग्जिट कर देंगे, मतलब इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर प्रोसेस डॉट एग्जिट लिखेंगे और 1 पास कर देंगे इसको। तो ये हमारा जो है वो कनेक्शन का सारा मेथड हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ राउट बनाने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होगा ऐप डॉट यूज़। अब हम मिडल वेयर के थ्रू जो है वो राउट्स डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा /API/post, और यहाँ पर जो है हमारे पास पोस्ट के राउट्स आएंगे जो कि अभी हमने क्रिएट करने हैं लेकिन हमने नहीं किए। और ऐप डॉट यूज़ /API/कमेंट्स, इसके आगे हम कौन सा राउट यूज़ करेंगे, कमेंट राउट्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने एक सिंपल सा एरर हैंडलर बनाना है। एरर हैंडलर में क्या करेंगे, हम एरर पास करेंगे, रिक्वेस्ट होगी, रिस्पांस होगा, और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो भी मिडिल वेयर है उसके ऊपर हम लोग पास करेंगे। console डॉट एरर हम लोग कर देंगे यहाँ पर जो भी हमारे पास एरर आएगा, और रिस्पांस के स्टेटस में हम लोग जो है वो 500 का कोड भेज देंगे विथ JSON मैसेज। मैसेज क्या होगा हमारे पास, या तो जो मैसेज हमारे पास एरर के अंदर आ रहा है वो हम कर देंगे, या फिर हम लोग इंटरनल सर्वर एरर जो है वो पास कर देंगे। नेक्स्ट हम अपने सर्वर को लिसन कर लेंगे, ऐप डॉट लिसन, पोर्ट पास करेंगे इसको, console डॉट लॉग कर देंगे कि सर्वर इज रनिंग। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक एक जो हमारे पास जो ये सर्वर है हमने उसका बेसिक सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्रिएट करने हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास, तो मॉडल्स हम लोग बनाते हैं अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। बेसिकली जब हम स्कीमास क्रिएट करते हैं, मतलब जो हमारी फाइल है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर से हम डेटाबेस के साथ नहीं इंटरेक्ट करते हैं बल्कि मॉडल्स क्रिएट करते हैं। और वो मॉडल क्या करते हैं कि उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमारे पास डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी मॉडल के थ्रू हम लोग जो है वो वहाँ पर जो फाइल है, हम लोग जो डाटा है वो इंटर करते हैं। तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहले बनाऊंगा पोस्ट का मॉडल, post.js।
यहाँ पर मैं mongoose को इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पर करना है स्कीमा क्रिएट, पोस्ट स्कीमा। यहाँ पर मैं न्यू का कीवर्ड लगाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद mongoose डॉट स्कीमा। अब यहाँ पर मैंने सारा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है अपनी पोस्ट का वो डिफाइन करना है। टाइटल, टाइटल क्या होगा हमारी, टाइप होगी उसकी स्ट्रिंग, और ये चीज़ जो है वो क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर मैं इसके रिक्वायर्ड को कर लूँगा ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंटेंट है उसकी हमारे पास जो है वो टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, और रिक्वायर्ड भी जो है वो हमारे पास ट्रू होगा। ये अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अपने, जो हमारे पास पोस्ट होगी उसका ये स्ट्रक्चर है, तभी इसको पोस्ट स्कीमा का नाम दिया गया है। ऑथर जो है वो भी, अच्छा ऐसा करते हैं हम इसको कंटेंट को सिर्फ बगैर रिक्वायर्ड के कर लेते हैं, ऑथर को भी। तब अभी हम ये चीज़ नहीं लिखते साथ में, सिंपल इसको बनाते हैं। बस यहाँ पर हमने रिकॉर्ड लगा लिया कि टाइटल रिकॉर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा टाइम स्टैम्प्स, मतलब कि किस टाइम पे पोस्ट क्रिएट हुई या अपडेट हुई। यहाँ पर मैं पास कर दूँगा टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो ये हमारे पास एक स्कीमा जो है, मतलब एक स्ट्रक्चर, एक पोस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया, जिसके अंदर टाइटल है, हमारे पास कंटेंट होगा और उसका कोई ऑथर होगा। अब जो अच्छा, राइट। प्रीवियसली हम लोग जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे थे, हमने अभी पोस्ट की स्कीमा बनाई थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक्चुअली आज जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ना था ना वो ये था कि रेफरेंसेस लाइक किस तरह से ऐड करते हैं। आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह से हमारे पास एसक्यूएल के अंदर जॉइन होता है ना, जॉइन होता है फॉरेन की और प्राइमरी की वगैरह लगा के हम रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं, तो हम उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जिस तरह कस्टमर का एक टेबल होगा, फिर ऑर्डर्स का एक टेबल होगा, तो उनको हम कनेक्ट करेंगे कि किस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स किए हैं और उसने क्या क्या ऑर्डर किया। तो इस तरह से हम आपस में उनको कनेक्ट करते हैं ना। डेटाबेस आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, आपको पता होगा इन चीज़ों का आइडिया है ना। जी। तो अब ये तो हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है ना इस तरह का काम कर सकते हैं कि रिलेशंस आप किसी तरीके से जो है ना वो लिंक बना सकते हो। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए रेफरेंसेस और पॉपुलेट, जो कि mongoose के अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस हैं बिल्ट इन। अब उसमें जो सादा तरीका होता है ना वो ये होता है कि थोड़ा सा ना मैं आपको कमेंट्स के थ्रू आपको यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। नॉर्मली जब आप डाटा लिखोगे ना, मतलब आपने कोई रेफरेंस जो है वो डालना है, नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ। अब माइक अपना ऑफ कर लें, क्वेश्चन होगा तो आंसर लेना, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। अच्छा, वैसे नॉर्मली जब आप डाटा एंटर करोगे ना तो ये होगा टाइटल, इस तरीके से हमारे पास टाइटल आ जाएगा। स्क्रीन स्क्रीन शेयर की हुई है। स्क्रीन, अच्छा सॉरी, स्क्रीन ही शेयर हुई। अब आ गई है। जी। तो ब्लॉग का टाइटल जिस तरह आप डाल देते हो कि फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है, इस तरीके से आपने डाल दिया। अब इस ब्लॉग में बहुत सारे जो है ना वो कमेंट्स लोग कर सकते हैं। तो कमेंट का यहाँ पर आपके पास जो है ना वो एक अलग, ये आप समझ लो कि ये ब्लॉग का टेबल है, मतलब पोस्ट का, सॉरी।
और ये हमारे पास किस चीज़ का टेबल है, ये कमेंट का टेबल है, ठीक है। अब इन दोनों कमेंट्स को सॉरी इन दोनों टेबल्स को हमने इसके अंदर जोड़ना है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं सिंपली जो है वो रेफरेंस डाल दूंगा यहाँ पर जो हमारे पास कमेंट की आईडीज़ हैं उसका। तो यहाँ पर एक एरे क्रिएट हो जाएगी, कमेंट 1, कमेंट 2, कमेंट 3, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे ये हमारे कमेंट्स ग्रो करते जाएंगे तो ये वाली जो ये डॉक्यूमेंट है ना हमारा, ये वाला, अभी चूँकि हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ हम इसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे या रिकॉर्ड आप कह सकते हो उसको। तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि हम लोग फिर इसके अंदर एक्चुअल में डाटा डालते हैं किस तरह से हैं, हम इसको मतलब रेफरेंस किस तरह करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर कि जब हम स्कीमा बनाते हैं पोस्ट की, जिस तरह यहाँ स्कीमा बनाई, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ कमेंट में बताता हूँ कि कमेंट अगर मैंने इसके अंदर रेफरेंस करना है तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर एक एरे क्रिएट करूँगा और उसकी टाइप मैं यहाँ पर क्या रख लूँगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और मैं ये किस टेबल से उठा रहा हूँ इसका रेफरेंस मैं यहाँ लिख दूंगा कमेंट से, मतलब कमेंट के या जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कमेंट वाला उसमें से उठा रहा हूँ उसकी ऑब्जेक्ट आईडी, जो कि इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर यूँ स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास सारे जो हैं वो रेफरेंसेस आ जाएंगे। अब इसको मैं जब पॉपुलेट करना चाहूँगा तो पॉपुलेट जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या करता है हमारे पास कि ये जो ऑब्जेक्ट आईडीज़ हैं इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा होगा ना वो सारा वो यहाँ पर एक्चुअल में लिख देगा। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से एक और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा कमेंट के अंदर, जहाँ पर मेरे पास कमेंट्स का सारा डाटा आ जाएगा, मेरे पास आईडी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कमेंट का हमारे पास टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, उसके बाद कमेंट किसने लिखा है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मल्टी लाइन मल्टीपल कमेंट्स जो है ना आप कह सकते हो आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास एक पोस्ट का ये डॉक्यूमेंट कितना लंबा जा रहा है, ठीक है, एक पोस्ट पे हज़ारों कमेंट्स भी आ सकते हैं, तो ये इस तरीके से ग्रो करता जाएगा। तो पॉपुलेट आप तब यूज़ करें जब आपके पास जो है ना जो डाटा आप रेफरेंस कर रहे हो वो थोड़ा छोटा हो। लेकिन खैर ये आपको समझाना था कि ये एक्चुअल में हम लोग रेफरेंसेस किस तरह करते हैं कि मैंने टेबल वाला जो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। लेकिन आज जो हम लोग काम करेंगे ना यहाँ पर वो, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ से बचना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मोंगो डीबी के अंदर ये बहुत लंबी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर इतने सारे कमेंट्स आ जाएंगे या जो भी आप डाटा जो है ना वो रेफरेंस कर रहे हो आपस में। उसके लिए हम लोग वर्चुअल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वर्चुअल पॉपुलेट कैसे करते हैं। वर्चुअल का आपको ऑलरेडी पता होगा कि मतलब ऐसे समझ लें कि एक फेक आपके पास जो है ना वो डाटा यहाँ क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो सिर्फ इसकी मेमोरी में एग्जिस्ट करता होगा। तो जब आप उसके ऊपर क्यूरी चलाओगे तो वो तब जाकर जो है वो चीज़ें आपको सिर्फ वहाँ पर शो करवा देगा, लेकिन एक्चुअल में कमेंट्स यहाँ एग्जिस्ट, जब हम वर्चुअल पॉपुलेट यूज़ करेंगे तो एक्चुअल में कमेंट्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जब हम क्यूरी चलाएंगे इसके ऊपर तो तब यहाँ से हमारे पास जो है वो रिट्रीव हो जाएंगे। तो जो आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना स्कीमा जो है वो क्रिएट कर लिया था। अब हमने इसके अंदर वर्चुअल पॉपुलेट मतलब करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा वर्चुअल पोस्ट स्कीमा डॉट वर्चुअल। उसके बाद मैंने यहाँ पर करने हैं कमेंट्स क्रिएट। मैं यहाँ पर लिख लूँगा कमेंट्स, मतलब कमेंट्स को यहाँ पर वर्चुअली इसके साथ लिंक करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं रेफरेंस डालूँगा कि मैंने किस को रेफरेंस करना है। तो यहाँ से मैंने कमेंट्स को रेफरेंस करना है, मैं लिख दूँगा यहाँ पर कमेंट। नेक्स्ट मेरे पास जो यहाँ की लोकल फील्ड है वो क्या होगी, वो तो होगी मेरे पास जो इसकी आईडी है पोस्ट स्कीमा की, वो यहाँ पर मैं वो लिख लूँगा। और फॉरेन फील्ड क्या होगी मेरे पास, पोस्ट आईडी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख दी। अब मैंने इसका डाटा जो है वो जेसॉन के अंदर कन्वर्ट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा पोस्ट स्कीमा डॉट सेट टू जेसॉन, सॉरी टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये वाला टू ऑब्जेक्ट होगा।
virtuals true, और इसी के नीचे टू जेसॉन भी जो है वो मैं कर लूँगा, मतलब इसको जेसॉन में और ऑब्जेक्ट के अंदर भी कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मैंने स्कीमा बनाया है इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल पोस्ट, और स्कीमा कौन सा यूज़ किया हमने, पोस्ट स्कीमा। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका एक मॉडल जो है वो एक्चुअली इस स्कीमा की बेस के ऊपर, ये सारी स्कीमा के बेस के ऊपर एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे पास एक मॉडल, जिसको हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग एक बना लेंगे कमेंट का मॉडल। तो इसी मॉडल्स की फ़ाइल के अंदर मैं comment डॉट js लिखूँगा, और सबसे पहले तो ये लाइन कॉपी कर लूँगा यहाँ से, देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस लाइन को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने लिखना है कमेंट स्कीमा, न्यू mongoose स्कीमा। कमेंट का कुछ टेक्स्ट होगा, टाइप स्ट्रिंग होगी और वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद ऑथर की स्ट्रिंग होगी हमारे पास, और यहाँ पर मैंने पोस्ट आईडी के जो है ना इसके साथ जो है लिंक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पोस्ट आईडी, इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास यहाँ पर mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पर रेफरेंस ऐड कर दूंगा पोस्ट के, जो हमारे पास ये पोस्ट वाला मॉडल है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा पोस्ट, रिक्वायर्ड हमारे पास ट्रू होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइम स्टैम्प्स ट्रू हैं, और ये कमेंट में क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल कमेंट, और कमेंट स्कीमा, जो हम स्कीमा जिसके ऊपर हम लोग ये मॉडल बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये हमारे जो हैं वो दो मॉडल्स क्रिएट हो गए। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे वो होंगे कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम एपीआई क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उसके राउट के अंदर कुछ जो है ना वो लॉजिक लिख रहे होते हैं, फंक्शन लिख रहे होते हैं जो कि उस राउट के ऊपर चलना होता है। तो अब हम लोग पहले तो हम लोग क्या करते थे, उसको डायरेक्ट सर्वर की फ़ाइल के अंदर लिख लेते थे, या हम उसको राउट्स की फ़ाइल के अंदर लिख लेते थे। लेकिन अब हम कंट्रोलर फंक्शंस अलग से बनाएंगे, मतलब उस राउट पे एक्चुअली फंक्शन चलना क्या चाहिए वो हम एक अलग फ़ोल्डर के अंदर, कंट्रोलर के फ़ोल्डर के अंदर बनाएंगे। देन उसको राउट्स में यूज़ करेंगे, और उन राउट्स को हम लोग फिर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा पोस्ट कंट्रोलर, जो कि हमारे पोस्ट के तमाम एपीआई मेथड्स को चलाने के लिए होगा। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा पोस्ट को, और इंपोर्ट कर लूँगा कमेंट्स को। इन दोनों के आगे डॉट जेएस भी लगाना है। अब मैंने यहाँ पर फंक्शंस बनाने हैं और उनको क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। तो क्रिएट पोस्ट का एक फंक्शन होगा जो कि हमारे पास ऑब्वियसली पोस्ट के मेथड पे चलेगा। सारे फंक्शंस एसिंक्रोनस होंगे क्योंकि ये जो है वो डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्शन करें, इसलिए रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और नेक्स्ट। यार ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। यहाँ पर टाइटल आएगा हमारे पास, कंटेंट आएगा, और क्या आएगा यहाँ पर, ऑथर आएगा। किससे आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। वो सारा हम डिस्ट्रक्चर करके इसके अंदर स्टोर कर दिया।
चूंकि हमने टाइटल को रिकॉर्ड रखा था तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ़ टाइटल मतलब टाइटल अगर हमारे पास नल आ जाता है तो क्या रिटर्न कर दो। मैंने इसलिए कंटेंट और ऑथर से रिमूव कर लिया था, फिर यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिक बनानी पड़ जाती। यहाँ पर टाइटल अगर हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा तो स्टेटस कोड क्या आ जाना चाहिए हमारे पास 400 का, और डॉट जेसॉन क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, इसके अंदर एक मैसेज आ जाना चाहिए टाइटल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन अगर टाइटल हमारे पास मौजूद होगा तो हम लोग एक पोस्ट क्रिएट कर लेंगे इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर मैं करूँगा पोस्ट डॉट क्रिएट टाइटल कंटेंट ऑथर। नेक्स्ट हमने स्टेटस भेज देना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसॉन पोस्ट, मतलब जेसॉन के अंदर हमने जो पोस्ट क्रिएट की है वो हम लोगों ने जेसॉन में सेंड भी कर देनी है रिस्पॉन्स में, और यहाँ पर स्टेटस कोड भी जो है वो सेंड कर लेना है। वरना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कैच एरर, और यहाँ पर नेक्स्ट का जो मिडल वेयर है वो चल जाएगा जिसके ऊपर हमारे पास एरर आ जाएगा। अब हमने गेट ऑल पोस्ट करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट का फंक्शन बनाएंगे गेट पोस्ट। सिमिलरली ये भी एसिंक्रोनस, बल्कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार लिखने से बेहतर है। ये भी एसिंक्रोनस होगा, ये तीनों फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं। ट्राई के ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड। अब जो फाइंड का मेथड है ना, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास सारी पोस्ट को गेट कर लेगा, ये मोंगूज का मेथड है। लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स को रेफरेंस किया हुआ है अपनी पोस्ट के अंदर इस तरीके से, तो यहाँ पर मुझे अब अब हमारे पास आईडीज़ तो आ जाएंगी, लेकिन मैंने ये कमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर शो भी करवानी है, जैसे मैंने आपको कमेंट के अंदर समझाया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मेथड लगाना पड़ेगा पॉपुलेट। पॉपुलेट के अंदर हमने पाथ देना है कमेंट्स का, कि हमने क्या चीज़ उठानी है, कमेंट्स उठाने हैं। और हमने सेलेक्ट क्या क्या चीज़ करनी है, तो सिलेक्ट हमने यहाँ से कर लेना है टेक्स्ट, ऑथर और क्रिएटेड ऐड हमारे पास कहाँ से आएगा, जो कि हमने यहाँ पर ये टाइम स्टैम्प ट्रू किया है, तो ये हमारे पास क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड का हमारे पास ये एक टाइम बता देता है। ये हम लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें हम कमेंट्स के अंदर से उठा लेंगे। और पोस्ट के जो टेबल है जो हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर टेबल नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर ये हमें वर्चुअली शो करवाएगा। एक्चुअली में सेव नहीं करेगा वहाँ पर, ये सिर्फ वहाँ पर शो करवाएगा। मेमोरी के अंदर आप ऐसा समझ लें कि सेव होगा, और वहाँ पर हमें इस मेथड के ऊपर वो जस्ट शो करवा देगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें, लेकिन वो एक्चुअल टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। इस सारे को यहाँ से कर लेंगे रिमूव, बल्कि ये इसको भी रिमूव करते हैं। और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हमने क्या भेजना है, पोस्ट, और एरर वाली लाइन हमारे पास सेम रहेगी। अगेन इसी को करते हैं कॉपी, नीचे करते हैं पेस्ट। अब हमने गेट पोस्ट बाय आईडी करनी है, तो गेट पोस्ट बाय आईडी। अच्छा जी, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग कम हो गई है तो मैं जल्दी से इसका चार्जर ले आता हूँ। रिकॉर्डिंग दोबारा से करते हैं कंटिन्यू।
गेट पोस्ट बाय आईडी सब चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर ट्राई के अंदर हमने पोस्ट का वेरिएबल क्रिएट किया, अवेट पोस्ट फाइंड। अब फाइंड की जगह हम फाइंड बाय आईडी लगाएंगे, जो कि हमारे पास mongoose का बिल्ट इन मेथड है, जो कि हमारे पास जो भी आईडी हम रिक्वेस्ट के अंदर प्रोवाइड करेंगे, रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर, तो वो उस आईडी को फाइंड कर लेगा वहाँ पर हमारे पास। और इसके आगे पॉपुलेट लगेगा, कमेंट्स पॉपुलेट के फंक्शन के अंदर जस्ट हम जो है वो यहाँ पर कमेंट जो है वो पास कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एरर भी चाहिए, तो अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पर क्या एरर आना चाहिए, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 आना चाहिए यहाँ पर, और पोस्ट नॉट फाउंड। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हमने जो सिंगल पोस्ट है वो भेज देनी है, और बाकी एरर तो सेम रहेगा। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, और यहाँ पर डिलीट पोस्ट कर देंगे, सॉरी अपडेट पोस्ट करेंगे। एक अपडेट पोस्ट का मेथड होगा हमारे पास, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर अगेन हम लोग जो है वो डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी में जो है वो चीज़ें भेज रहे हैं। तो यहाँ से हम जो भी हमारे पास आ रही होंगी टाइटल, कंटेंट, ऑथर, उस सबको हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ से। और एक वेरिएबल बना लूँगा, कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब ये भी हमारे पास जो है वो mongoose का बिल्ट इन मेथड है। तो यहाँ पर मैं क्या पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट के अंदर जो पैरम्स हैं, मतलब पैरामीटर के अंदर जो हम आईडी पास कर रहे हैं वो, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा जो हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर किया है, कंटेंट और ऑथर, क्योंकि हम इनमें से कुछ भी चीज़ जो है वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ से अपडेट कर रहे होंगे। साथ ही मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, न्यू का न्यू स्लैश ट्रू का एक जो है वो ऑब्जेक्ट पास कर लूँगा। तो ये बेसिकली जो ये मेथड है हमारे पास फाइंड बाय एंड अपडेट, ये जब चलता है तो ये वैल्यू तो अपडेट कर देता है, लेकिन रिटर्न हमारे पास ओल्ड वैल्यू ही कर रहा होता है। तो हमें ये वाला न्यू कॉलन ट्रू का जो ऑब्जेक्ट है वो भी पास करना पड़ता है, ताकि जब ये सेव कर ले तो हमारे पास जो लेटेस्ट वैल्यूज़ हैं वही रिटर्न करे, पुरानी वाली वैल्यूज़ ना रिटर्न करे। इसलिए हमने यहाँ पर ये न्यू का जो है वो न्यू ट्रू हमने यहाँ पर लगाया है। इसी के साथ हम एक और जो है वो फंक्शन भी लगा सकते हैं, रन वैलिडेटर्स। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये वैलिडेशन जो है वो इसके ऊपर लगा देगा। बाकी इफ़ पोस्ट नॉट फाउंड, तो हमारे पास यही है, पोस्ट नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा, और रिस्पॉन्स में जो है वो हम लोग पोस्ट को सेंड करेंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी हमारे पास। इसी को दोबारा से कॉपी करेंगे, और अब हम लोग किसके लिए बनाएंगे, डिलीट के लिए कंट्रोलर बनाएंगे। डिलीट पोस्ट देन कॉन्स्ट पोस्ट। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर से तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ से इसको हटा देंगे। अवेट पोस्ट फाइंड बाय एंड डिलीट। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड बाय एंड डिलीट का जो मेथड है हमारे पास वो लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर इसकी आईडी भेज देंगे, और यहाँ से बस यहाँ पर हमने आईडी ही भेजनी है। डिलीट वाला फंक्शन जो है वो सिंपल सा है हमारे पास। एरर सेम रहेगा हमारे पास पोस्ट नॉट फाउंड का, और यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें सेंड नहीं करना बैक। उसके बाद हम लोगों ने एक और काम ये भी करना है कि पोस्ट तो हम डिलीट करेंगे ही, लेकिन हमने साथ ही साथ इसके जो है वो कमेंट जो इस पोस्ट के साथ लिंक्ड है वो भी डिलीट करने। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा, अवेट कमेंट डॉट डिलीट मैनी। और यहाँ पर मैंने क्या करना है कि पोस्ट आईडी पास करनी है,
पोस्ट डॉट आईडी। तो पोस्ट आईडी, जो इस आईडी के साथ जो भी पोस्ट आईडीज मैच होंगी तो वो क्या करेगा, वहाँ पर कमेंट्स जो हैं वो वाले कमेंट डिलीट कर देगा। मतलब कमेंट के अंदर मेरे पास जो ये पोस्ट आईडी मैंने यहाँ पर रेफरेंस में दी हुई है, वो आईडी जब मेरी इस की आईडी के साथ मैच हो जाएगी तो वो क्या कर देगा, वहाँ से कमेंट्स को डिलीट कर देगा। क्योंकि पोस्ट डिलीट कर दी हमने तो हमें चाहते हैं कि हम कमेंट्स को भी डिलीट कर लें। यहाँ पर इसी के साथ नीचे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन एक भेज दूंगा, मैसेज पोस्ट एंड कमेंट डिलीटेड, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये हमारे पास कंट्रोलर हो गया पोस्ट का, कि मतलब पोस्ट के जब हम राउट्स को हिट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या फंक्शंस जो है वो चलने चाहिए। अब मैं बना लूँगा यहाँ पर कंट्रोलर के लिए, कमेंट्स के लिए। तो कमेंट कंट्रोलर डॉट जेएस। अच्छा, मैं क्या करता हूँ अब, बजाय इसके कि सारा कुछ मैनुअली दोबारा से क्रिएट करूँ, मैं यहाँ पर सिंपली इसी को करूँगा कॉपी पेस्ट, और यहाँ से सिंपल हमने क्या करनी है, एडिट करनी है। अब क्रिएट पोस्ट था तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्रिएट कमेंट कर दूंगा। देन हमारे पास टेक्स्ट, रिक्वेस्ट की बॉडी से हमने टेक्स्ट उठाना है, ऑथर उठाना है, और यहाँ पर पोस्ट आईडी जो है वो उठानी है। उसके बाद अगर टेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी होगा तो एरर आना चाहिए, टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्ट पोस्ट अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। एक मिनट, यहाँ पर क्या करते हैं ना, पहले सबसे पहले हमने पोस्ट फाइंड भी करनी है आईडी के थ्रू, के पोस्ट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। ये ना हो कि पोस्ट एग्जिस्ट ही ना करती हो तो हम उस पर कॉमेंट ऐसे ही डाल दें। यहाँ पर एरर चेक लगाना है हमने, कि कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और आईडी हम लोग क्या पास करेंगे, पोस्ट आईडी जो हम लोगों ने सेव की हुई है वो हम यहाँ से पास कर देंगे। तो वो यहाँ पर फाइंड करेगा कि पोस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एरर थ्रो कर देंगे, रिटर्न। इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा 404 पोस्ट नॉट फाउंड। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कमेंट का एक वेरिएबल बना लूँगा, वेट कमेंट डॉट क्रिएट। अब हमने पोस्ट नहीं, अब हमने कमेंट क्रिएट करनी है। और यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, टेक्स्ट ऑथर और पोस्ट आईडी। सिमिलरली यहाँ पर रिस्पांस का स्टेटस यही रहेगा 201, और यहाँ पर जेसॉन में हमने कमेंट पास कर देना है कि कमेंट हमारे पास क्रिएट हो गया। देन हमारे पास गेट कमेंट्स का होगा, सारी कमेंट्स को हमने गेट करना है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम कॉन्स्ट कमेंट इज इक्वल टू अवेट कमेंट डॉट फाइंड, और पॉपुलेट के अंदर हमने क्या कर देना है, पोस्ट आईडी, टाइटल और ऑथर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले करूँगा रिमूव, पोस्ट आईडी और टाइटल एंड ऑथर। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हमने क्या कर देना है, कमेंट्स जो है वो सेंड कर देना है यहाँ से।
नेक्स्ट गेट पोस्ट बाय आईडी, बस इन सारों को जो है ना मैं एडिट करता जाता हूँ। गेट कमेंट बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, अच्छा जी ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है, तो यहाँ पर मैंने गेट पोस्ट बाय आईडी के अंदर यहाँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी नहीं भेजा। यहाँ से ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी यहाँ पर आपने भेजनी है। यहाँ पर भी सिमिलर हमने ये करना है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, पॉपुलेट करनी है। यहाँ पर हमने क्या चीज़ें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पॉपुलेट आप ऐसे समझ लो कि जो हमने रेफरेंस क्रिएट किया ना, तो वो उसके अंदर से जो हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स होंगे या पोस्ट होगी वो उठा के वहाँ पर प्लेस कर देगा, वो उनके जो आइटम्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये काम कर रहा है। जिस तरह हम ज्वाइन की क्यूरी लगा के ना वहाँ पर हमारे पास एक अलग से एक न्यू फ्रेश टेबल आ जाता है, जो भी डाटा हमने वहाँ पर क्यूरी के अंदर जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें डाटा चाहिए होता है। तो पॉपुलेट भी बेसिकली वही काम कर रहा है कि उन आईडीज़ के मतलब जितनी भी पोस्ट आईडी और उसके टाइटल ऑथर होंगे वो हमारे पास वहाँ शो करवा देगा। ऐसा समझ लें, मैं अगर आपको कमेंट्स में समझाऊँ कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ जाएगा, देन ऑथर आ जाएगा, देन एक हमारे पास एक कमेंट वाला यूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो जितने भी हमारे पास कमेंट्स वाले ऑब्जेक्ट हैं, जिस तरह टेक्स्ट है, फिर उस कमेंट का कोई ऑथर है, तो इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो पॉपुलेट ये काम बेसिकली कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट कमेंट का है हमारे पास मेथड। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट और ऑथर जो है ना वो ले रहे होंगे रिक्वेस्ट की बॉडी से। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कमेंट को अवेट करूँगा और यहाँ पर कमेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स भेज दूँगा आईडी वाला, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भेज दूँगा जो भी हम रिक्वेस्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट या ऑथर को अपडेट कर रहे होंगे। और यहाँ पर ये चीज़ें भी सेम रहेंगी, न्यू ट्रू और रन वैलिडेटर्स ट्रू। और अगर हमारे पास कमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे कमेंट नॉट फाउंड। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हम कमेंट को सेंड कर देंगे अगर हमारे पास एरर नहीं आता। लास्ट है हमारे पास डिलीट कमेंट। इसके अंदर सिंपल यहाँ पर कमेंट लिखना है, यहाँ पर भी कमेंट लिखना है, और यहाँ पर सिंपल आईडी पास कर देनी है। अगर कमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमारे पास ऑब्वियसली एरर आएगा, कमेंट नॉट फाउंड। और जेसॉन के अंदर हमने क्या भर देना, अच्छा ये ऑप्शन सबसे पहले तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में क्या कर देना है, कमेंट डिलीटेड। तो ये हमारे पास बन गए कंट्रोलर्स, जो कि हमारे राउट्स के ऊपर जब हम किसी राउट पे जाएंगे तो ये वाले बेसिकली फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास चल जाएंगे, और इनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक एक फंक्शन हमारे पास एक एक पीस ऑफ फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर राउट्स क्रिएट कर लेंगे, तो ये हमारे पास छोटा सा काम होगा। राउट्स के फोल्डर के अंदर आएंगे, सबसे पहले मैं बना लूँगा पोस्ट राउट्स डॉट जेएस की फ़ाइल। यहाँ पर इंपोर्ट करना है मैंने एक्सप्रेस
उसके बाद मैंने जो है वो अपने ये फंक्शंस जो है ना पोस्ट के, ये जितने भी फंक्शंस मैंने एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ पर क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट बाय आईडी, उसके बाद अपडेट पोस्ट और डिलीट पोस्ट का जो मेथड्स हैं मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, इस पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस की फाइल के अंदर से इंपोर्ट कर लिए। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर एक राउटर बनाना है जो कि एक्सप्रेस के राउट्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो हम सर्वर के अंदर यहाँ पर ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट वगैरह करते हैं ना, यहाँ पर अब हम लोग राउटर का यूज़ करते हुए राउटर डॉट गेट और राउटर डॉट पोस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सर्वर के अंदर जो है ना राउट्स नहीं क्रिएट करें, अब हम लोग एक डेडिकेटेड अलहदा से राउट्स क्रिएट करें। तो जब हम अलहदा से राउट्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राउटर का यूज़ करते हैं। अब सिंपल सा ही काम है, यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है राउटर पोस्ट, उसके आगे आपने यूआरएल दे देना है कि किस यूआरएल पे ये वाला मेथड चलना चाहिए, और यहाँ पर फंक्शन डाल देना है कि इस पे फंक्शन कौन सा चलना चाहिए। इसी सारे को मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर गेट गेट के मेथड के अंदर हमारे पास चलना चाहिए गेट पोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और गेट का मेथड होगा जिस पे हमारे पास गेट पोस्ट बाय आईडी होगा। एक पुट का मेथड होगा जो कि क्या करेगा, अपडेट पोस्ट करेगा। और एक हमारे पास डिलीट का मेथड होगा जो क्या करेगा, डिलीट पोस्ट करेगा। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं क्या कर लूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। अब मुझे राउट जो है वो क्रिएट करना होगा कमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कमेंट राउट्स डॉट जेएस, और टाइम बचाने के लिए इसी को करूँगा कॉपी पेस्ट। यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर की जगह कमेंट कंट्रोलर लिखूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट कमेंट, गेट कमेंट्स, गेट कमेंट बाय आईडी, अपडेट कमेंट और डिलीट कमेंट। बाकी सब कुछ हमारे पास सेम रहेगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर राउट के अंदर ना ये राउट्स लिखे नहीं है एक्चुअल में, ये भी स्लैश होगा, ये भी स्लैश होगा। गेट के अंदर हम आईडीज़ के थ्रू कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आईडी लिख दूंगा कॉलन आईडी, ये इसके अंदर भी कॉलन आईडी आ जाएगा और इसके अंदर भी कॉलन आईडी आ जाएगा। इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा मेथड्स को। थोड़ा ध्यान से करना है आपने कि ये ना हो कि गलत जगह पे गलत चीज़ पेस्ट कर दें। और यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर हो जाएगा। तो हमारा सारा जो है वो काम कंप्लीट हो गया, मतलब हमने राउट्स भी बना लिए, उसके बाद हमने जो है वो सर्वर भी बना लिया, कंट्रोलर भी बना लिया, मॉडल भी बना लिया। लास्ट काम हमने क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आना है, और ये जो पोस्ट राउट्स और कमेंट राउट्स हैं अब ये हमने क्या कर लेने हैं, इंपोर्ट कर लेने हैं, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें, क्योंकि ये काम हमने शुरू में नहीं किया था। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, पोस्ट राउट्स को इंपोर्ट कर लूँगा। राउट्स के अंदर से पोस्ट राउट डॉट जेएस की फ़ाइल और कमेंट राउट्स की फ़ाइल यहाँ से कमेंट राउट्स के अंदर से। तो अब हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पोस्टमैन के थ्रू जो है वो इस सबको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर npm run dev कर लेंगे।
अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास कुछ एरर आ गया है। एरर हमारे पास कहाँ से आया है? यहाँ पर आया है कुछ पाथ एरर, मिसिंग पैरामीटर नेम एट इंडेक्स 84। ये एरर किसके अंदर आया होगा? अच्छा, जहाँ पर आया है। मिसिंग पैरामीटर नेम। इंडेक्स डॉट जेएसएस फाइल के अंदर कुछ एरर है, और एरर ये है कि मिसिंग पैरामीटर नेम एट इंडेक्स 34। यहाँ इस लाइन में कुछ एरर है। अब ये क्या चीज़ मिसिंग है इसमें से? कोडिंग 1 मिनट के लिए करते हैं बंद। एरर क्या है बेसिकली? ऐप डॉट ये कुछ फंक्शन लग गया है गलती से अनसब्सक्राइब का, और ये मुझे नज़र भी नहीं आया। मज़े की बात, यहाँ पर हमने ऐप डॉट यूज़ लगाना है, बाकी चीज़ हमारी ठीक है। तो अनसब्सक्राइब का कोई फंक्शन वहाँ पर लगा था, जिस वजह से एरर आ रहा था। अब हमारा सर्वर भी रन हो रहा है और मोंगो डीबी जो है वो भी हमारे पास कनेक्ट हो गया है। यानी अब हम लोग अपनी जो राउट्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले पोस्टमैन ओपन कर लूँगा। यहाँ से एक न्यू वर्क स्पेस ओपन करता हूँ ब्लॉग एपीआई की। ब्लैंक वर्क स्पेस ओपन करनी है, और इसको मैं नाम दे दूँगा ब्लॉग डैश एपीआई क्रिएट। और यहाँ पर अब मैंने न्यू एक मेथड ओपन करना है एचटीटीपी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे। और यूआरएल हमारे पास क्या होगा? यूआरएल क्या होगा हमारे पास? लोकल होस्ट। यहाँ पर बेसिकली आपने लिखना है http:// अच्छा, ये आ चुका है ऑलरेडी। लोकल होस्ट, और यहाँ पर पोर्ट नंबर क्या है आपकी? 5000। तो वहाँ पर हमने ये लिख देनी है। उसके बाद जो हमारे पास एंड पॉइंट है एपीआई का, तो वो लिख लेना है /API/hosts।
उसके बाद बॉडी के अंदर हमने रॉ जेसॉन भेजनी है, यहाँ से रॉ का बटन सेलेक्ट करना है, यहाँ से जेसॉन, और यहाँ पर पोस्ट के अंदर हमने जो स्कीमा के अंदर लिखा था कि टाइटल था हमारे पास इंट्रो टू MongoDB, और उसके बाद कंटेंट MongoDB इज़ अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और ऑथर कौन है, तो ऑथर जो है वो मैं हूँ, फहद। सेंड करेंगे रिक्वेस्ट और देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा जी, इंटरनल सर्वर एरर आ गया हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन इज नॉट अ फंक्शन। पोस्ट कंट्रोलर में हमारे पास एरर आया है गेट पोस्ट के मेथड के अंदर, गेट पोस्ट के मेथड के अंदर ये क्यों आया? अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर एक और गलती क्या कर दी, पोस्टमैन की तरह हमारा हमने मेथड ही चेंज किया। हमने यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट का मेथड भी लगाना है। अब हमने करना है सेंड। अच्छा जी, अगेन एक और एरर, कैनॉट डीस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज़ अनडिफाइंड। सेम एरर यहाँ पर भी है हमारे पास। टाइटल हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। एक मिनट, ये एरर मैं देखता हूँ ये क्या एरर है। स्टार्ट करता हूँ। तो एरर जो हम यहाँ फेस कर रहे थे वो क्या था कि इसका जो पैरामीटर का ऑर्डर है वो गलत था। पहले हमने रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट लिखा हुआ था, लेकिन अब हमने पहले रिक्वेस्ट लिखना है, फिर रिस्पॉन्स लिखना है, फिर हमने नेक्स्ट लिखना है। तो ये इस ऑर्डर की वजह से जो है वो एरर आ रहा था। तो ये आपने जो है अपनी फाइल में करेक्ट कर लेना है। देन हमने इसको टेस्ट किया जब, तो हमारे पास जो है वो अब पोस्ट क्रिएट हो गई है। पोस्ट हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट एक क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो पोस्ट की आईडी है, इसको मैं सबसे पहले करूँगा कॉपी, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर कमेंट पोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कमेंट, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट,
टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख लेना है गुड पोस्ट। ऑथर जो है वो कौन है, ऑथर ऑब्वियसली कोई और होगा, कासिम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट आईडी है, मतलब किस पोस्ट के ऊपर मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, वो वाली पोस्ट की आईडी अभी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अभी हमने फ्रंट एंड कनेक्ट नहीं किया हुआ इसके साथ, तो ऑब्वियसली फिर हम इसलिए पोस्ट की आईडी को कॉपी करके पेस्ट करने हैं। वहाँ पर वो जब फ्रंट एंड होता है तो ऑटोमेटिकली पोस्ट की आईडी हम कैप्चर करके वो रिक्वेस्ट के अंदर सेंड कर देते हैं। मैं ऐसे सेंड करूँगा, हमारे पास क्या हुआ, कमेंट भी जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं गेट ऑल पोस्ट का मेथड लगाऊंगा यहाँ पर, गेट एपीआई और पोस्ट सेंड कर दूंगा, तो मेरे पास सारी पोस्ट आनी चाहिए विद कमेंट्स। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, अब जो चीज़ एक्चुअल में आज पढ़ाने वाली थी ना, ये गेट पोस्ट वगैरह जो डेटाबेस के अंदर हमने काम किया, अच्छा ये डेटाबेस के अंदर भी हो रहा होगा, मैं आपको डेटाबेस के अंदर भी चेक करवाता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने बता दिया था कि कैसे आपके जो है ना वो डेटाबेस वगैरह के अंदर हम डाटा जो है वो क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं और एडिट वगैरह करते हैं। तो अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा जो है वो शो हो रहा होगा। क्लस्टर्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर क्लस्टर्स के अंदर आएंगे, कलेक्शंस के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेस्ट डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये दो कलेक्शंस क्रिएट हुई हैं। कमेंट्स की कलेक्शन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये कमेंट है, और उसके बाद हमारे पास पोस्ट की कलेक्शन है। अब आप देखो पोस्ट के अंदर हमारे पास आईडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट आईडी आई हुई है, जो कि हमारे पास कमेंट की आईडी है जो हमने कमेंट किया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से शो नहीं हो रही जिस तरह हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके से शो नहीं है क्योंकि हमने उसको वर्चुअली यहाँ पर जो है ना वो शो करवाया हुआ है। यानी ये सिर्फ मेमोरी के अंदर अभी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे डाटाबेस के अंदर हमने इसको सेव नहीं किया हुआ। अगर हम इसको डाटाबेस में सेव कर लेते तो आप खुद देखो एक कमेंट के यहाँ पर रिकॉर्ड जो है ना वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम हज़ारों कमेंट्स ऐड करें तो हमारी ये फाइल कितनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और पढ़ने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, उसको वर्चुअली यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि जब हम गेट पोस्ट का मेथड क्रिएट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कमेंट्स यहाँ पर शो हो जाएं। तो गेट पोस्ट बाय सिंगल आईडी भी हम कर सकते हैं, तो सिंगल आईडी यहाँ पर दे के देख लेते हैं। जो आईडी मैंने कॉपी की थी वही पेस्ट करेंगे तो मेरे पास अगेन वही पोस्ट आ गया विद कमेंट। तो क्या आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं उस आईडी के रिलेटेड और पोस्ट भी आ रही है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कमेंट की आईडी को कॉपी करता हूँ और कमेंट को गेट करता हूँ। यहाँ पर कॉपी कमेंट्स स्लैश कमेंट नॉट फाउंड, मैं शायद गलत, सारे कमेंट्स को गेट करते हैं। हमारे पास कमेंट्स आ भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा जी, कमेंट हमारे पास आ गया है। कमेंट के अंदर भी आप देखो जिस तरह हमने पोस्ट के अंदर पॉपुलेट करवाया हुआ ना, इसी तरीके से हमने कमेंट भी जो है वो पॉपुलेट करवाया है कि किस पोस्ट के ऊपर ये कमेंट किया गया है। तो यहाँ से इसकी जो आईडी है ये मैं कर लेता हूँ कॉपी, और अब यहाँ पर सेंड करूँ तो ये मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, गेट पोस्ट सिंगल पोस्ट जो है ना वो गेट नहीं हो रही, जबकि सारी पोस्ट अगर हम गेट करना चाहें तो वो हमारे पास हो जाती हैं। तो यकीनन इसके कंट्रोलर के अंदर कोई इशू होगा।
हाँ, इशू है, क्यों नहीं है? इशू इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर हमने गेट कमेंट बाय आईडी के अंदर यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, इसको कमेंट करना है। ये भी छोटे छोटे एरर हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी कहीं, अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ पर कमेंट, यहाँ पर कमेंट, और बाकी हाँ सही है। तो ये छोटा सा एरर था इसके अंदर। अब हम अगर इसको फाइंड करें, सेंड करें, अब हमारे पास जो कमेंट है वो रिटर्न हो गया आईडी के थ्रू। अब आप ये देख लें कि ये आईडी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना कॉपी करता हूँ, फिलहाल के लिए पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, पोस्ट को डिलीट कर देंगे। तो गेट ऑल पोस्ट करता हूँ सबसे पहले तो मैं, और यहाँ से क्या करता हूँ, पोस्ट की जो है ना आईडी कॉपी कर लेता हूँ, इस पर लगाता हूँ डिलीट का मेथड, और यहाँ पर आईडी भेज देता हूँ। तो पोस्ट और उसका कमेंट डिलीट हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट की जो आईडी थी, बल्कि सारे कमेंट्स उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कमेंट तो हमने एक ही क्रिएट किया था। अब हमारे पास जो है ना वो कमेंट्स नहीं आने चाहिए, 404 नॉट फाउंड, यानी हमारे पास कमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर इसके आगे, अच्छा सॉरी, हमने ये मेथड ही नहीं चेंज किया। तो अब आप देख लो हमारे पास एम्प्टी एरे आ गई है, यानी हमने अभी कोई कमेंट ऐड ही नहीं किया। अगर मैं स्पेसिफिक आईडी भी डाल दूँ यहाँ पर, तो कमेंट नॉट फाउंड, यानी पोस्ट डिलीट की तो हमारे पास कमेंट्स भी जो हैं वो डिलीट हो गए। तो ये था खैर आज का लेक्चर, काफ़ी लंबा हो गया होगा। हाँ जी, 1 घंटा 17 मिनट का हो गया। तो मुझे उम्मीद है